आप लोगों को मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन दिया था जिसमें पूछा था कि एक रेट लॉ आपके सामने दिया गया है, इस रेट लॉ में अगर मैं पीएच की वैल्यू 1 से इंक्रीज कर दूं तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन में क्या चेंज हो जाएगा। दरअसल ये क्वेश्चन सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन एक बहाना है आपको नया कॉन्सेप्ट सिखाने का। मतलब कि एक नया कॉन्सेप्ट हम इससे सीख सकते हैं और अच्छे लेवल के मिक्स चैप्टर के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। इसमें हम आयनिक इक्विलिब्रियम और केमिकल काइनेटिक्स 2 चैप्टर का कंबाइंड क्वेश्चन है और बहुत ही इजी है। इससे हम लोग पीएच क्या होती है ये भी सीख जाएंगे और इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है वो भी सीख जाएंगे। आइए फटाफट से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। एक रेट लॉ आपको दिया गया है R = K NO2H+ का ऑर्डर 2 दिया गया है और I- का 1 है। बोल रहे हैं कि अगर मैं इसमें पीएच की वैल्यू 1 से इंक्रीज कर दूं तो फिर ROR न्यू क्या हो जाएगी। चलिए तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा हम पीएच का ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं, देन आफ्टर मैं इसको सॉल्व करता हूं। पीएच क्या होती है बेटा? पीएच बेटा होती है H+ आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन और इसका फॉर्मूला होता है -log H+। मतलब कि H+ आयंस की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसका माइनस करके लॉग कर देंगे तो पीएच निकल आएगी। उससे पहले ये बात समझो पीएच क्या है। पीएच और थोड़ा बेसिक में चलते हैं। पीएच एसिड और बेस की नेचर को पता करने का एक तरीका है। आइए देखते हैं पीएच एसिड और बेस की नेचर को पता करने का एक तरीका है। सबसे पहले एक पीएच स्केल होती है, पीएच स्केल होती है जो कि 0 से लेके 14 तक होती है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये पीएच स्केल है। पीएच स्केल एक बहुत ही छोटी सी चीज है जिसमें एक मीडियम नंबर होता है 7 जिसको हम लोग मानते हैं न्यूट्रल। अगर किसी भी सॉल्यूशन की पीएच 7 है तो वो न्यूट्रल है, ना तो वो एसिडिक है और ना ही वो बेसिक है। अगर पीएच किसी भी सॉल्यूशन की 7 से कम होती है, 7 से जितनी ज्यादा कम होती है तो एसिडिक नेचर बढ़ता जाता है। एसिडिक नेचर कब बढ़ता है? जब पीएच घटती है। एंड पीएच अगर 7 से ज्यादा 14 के साथ शिफ्ट होती है तो बेसिक नेचर बढ़ता है। कुछ छोटी छोटी बातें मैं आपको बताऊंगा। बेसिक लेवल के क्वेश्चन सिर्फ इन थ्योरेटिकल बातों से चुटकियों में आपके करेक्ट हो जाएंगे। सीधी बात है, अगर किसी भी सॉल्यूशन की पीएच डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब है एसिडिक नेचर बढ़ रहा है। और एसिडिक नेचर बढ़ रहा है, इसको टेक्निकली हम समझे तो क्या एसिडिक नेचर बढ़ रहा है, इट मींस H+ की कॉन्सेंट्रेशन, ये बड़ा ब्रैकेट कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, H+ की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है। यस, अगर H+ की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा तो पीएच कम और एसिडिक नेचर ज्यादा। याद रखना, एसिडिक नेचर ज्यादा तो H+ की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, और याद रखेंगे पीएच कम। ऐसे ही अगर किसी में बेसिक नेचर बढ़ रहा है तो बेसिक नेचर बढ़ रहा है, इसका मतलब यह है कि उसमें OH- की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है। OH- की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है और साथ में POH घट रही है या फिर पीएच बढ़ रही है। अगर आप पीएच की फॉर्म में याद रखना चाहते हैं तो याद रखेंगे एसिडिक की कम होती है, बेसिक की ज्यादा होती है। कुछ छोटी बातें आपको याद रखना, इसको पूरा का पूरा ऐसे ही नोट बना लेना और नोट्स बनाने के बाद बेटा इन बातों को टिप्स में ले लेना। कई क्वेश्चन बेसिक लेवल के यूं चुटकियों में सही हो जाएंगे कि एसिडिक नेचर बढ़ रहा है तो H+ बढ़ेगा घटेगा। कॉमन सेंस से 4 ऑप्शन से 2 ऑप्शन तो यूं ही गलत हो जाएंगे। ऐसे ही आप पीएच OH का देख सकते हैं। अब छोटी सी चीज एक और मैथमेटिक चीज इसमें अपन देख लेते हैं। मैथमेटिक चीज ये है कि पीएच निकालते कैसे। पीएच निकालते बेटा, पीएच निकालने का फॉर्मूला है -log H+ की कॉन्सेंट्रेशन। सपोज बेटा हमारा H+ की कॉन्सेंट्रेशन जो है 10⁻⁻² है, तो बताइए पीएच क्या होगी। तो देखो 10⁻⁻², log के 3 फॉर्मूले होते हैं। log m × m में प्लस हो जाता है, log m/n में माइनस हो जाता है और log m⁻n में n log m हो जाता है। आपको याद होगा log m⁻n क्या होता है, n log m। तो ये -2 पहले आ जाएगा, माइनस इंटू -2 log 10। अब आपको पता माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, +2 और log 10 की वैल्यू क्या होती है 1। log 10 की वैल्यू होती है 1, तो पीएच आ गई आपकी 2। पीएच आ गई 2। अगर किसी सॉल्यूशन में H+ की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻² मोलर है तो उसकी पीएच 2 है। अभी देखना मजा कहां आएगा, अगर किसी सॉल्यूशन में H+ की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻³ है तो पीएच क्या होगी, तो पीएच कुछ नहीं, -3 आगे आ जाएगा, -3 + का 3 हो जाएगा और log 10 की वैल्यू होती है 1, अगेन पीएच +3।
सिंपल सी ट्रिक बन गई। यस, अगर H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -1 है तो pH क्या है 1। H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -2 है तो pH 2। H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -3 है तो pH 3। इस तरीके से आप देख सकते हैं। चलिए देखिए, आपको दिख रहा है यहां से यहां जा रहे हैं, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन घट रही है, और जो घट रही है तो pH बढ़ रहा है। H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन घट रही है तो pH बढ़ रहा है। देखो, जब H प्लस बढ़ता है तो pH घटती है, उल्टा रिश्ता है या नहीं। तो ये अपोजिट रिलेशन आपको यहां भी देखने को मिलेगा, और pH निकालने का इससे ज्यादा बेस्ट तरीका कोई होता नहीं। अब हम देखते हैं हमारे छोटे से क्वेश्चन की साइड, जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि अगर pH की वैल्यू 1 से बढ़ा दी जाए, अगर 1 से इंक्रीज कर दी जाए तो ROR पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। यस, अब मैं समझ गया हूं, pH का फॉर्मूला होता है -log H+। सपोज पहले H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -2 थी, इसका मतलब चलो 1 से बढ़ा दो। सपोज पहले pH जो थी वो 2 थी, अब 2 से कर दिए 3 मान लिया, तो 2 में H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी 10 की पावर -2, और 3 में H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी 10 की पावर -3। इट मींस चेंज कितना आया है, चेंज आया है 10 की पावर -1 का, 10 की पावर -1 का। इस वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, इस वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, R = K NO2- H प्लस क्या हो गया 10 की पावर -1 मतलब 1/10 H प्लस एंड I माइनस 1/10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/100 K NO2- H प्लस का स्क्वायर I माइनस। इस पूरे को हमने क्या बोला है, इस पूरे को हमने R बोला है, इसको R डैश बोलना है। तो R डैश क्या हो गया, R डैश = R/100, मतलब कि न्यू ROR, न्यू रेट ऑफ रिएक्शन 100 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी। तो ये तो एक क्वेश्चन का आंसर हुआ, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, 2 लाइन का था। बस pH की बेसिक नॉलेज होना चाहिए, याद होना चाहिए कि अगर pH की वैल्यू 1 से बढ़ती है तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन में क्या चेंज आता है 10 की पावर -2 तो 10 की पावर -3 1/10 का चेंज आ जाता है। और ये आप लोगों ने देख ही लिया pH स्केल, जरूर याद रखना इस बात को।